बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और माजी में जब हम जी वर्ड प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते रहे तो वो एक मामूल के औकात थे, मामूल के दिन थे। आज ईद उल अज़हा का दिन है। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करते हुए यकीनी तौर पे आपने आज सुबह कुर्बानी की होगी और अपने प्यारों के साथ ईद मिली होगी। और ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा में कुछ थोड़े से फ़र्क हैं। उसको मीठी ईद कहा जाता है, इसको हमारी रवायत में एक नमकीन ईद कहा जाता है। तो आज प्रोग्राम जी वर्ड का फॉर्मेट भी एक मुख्तलिफ है। हम गैर रस्मी गुफ्तगू करेंगे और आज जो पैनल हमारे साथ मौजूद है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो अपनी ड्यूटीज़ में रहे, अपने सरकारी जो फ़राइज़ हैं उनकी अंजाम दही करते रहे, उस दौरान ईद का जो एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो कैसा रहा। और बाज़ दफ़ा क्राइसिस मैनेजमेंट जब आती है, क्राइसिस के दिन आते हैं, तो इन दिनों में ईद के त्यौहार कभी अफ्रीका में, कभी अमेरिका में, कभी यूरोप में, कभी मिडल ईस्ट में कैसे रहे। नाज़रीन, आपको जान के खुशी होगी आज हमारा जो पैनल है वो जिसे कहते हैं एक डाइवर्स पैनल है। मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंस हैं, मुख्तलिफ़ पस मंज़र हैं। उनसे तारफ़ कराते हैं एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। मोर दैन 35 ईयर्स इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, वज़ारत ख़ारजा के साथ रहे और कम बेश 50 से ज़ायद ममालिक में ट्रेवलिंग भी की और बहुत से ममालिक में एज़ एन एम्बेसडर सर्व किया और बहुत सारे कंट्रीज़ में एज़ ए डिप्लोमेट सर्व किया। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एडमिरल हशाम बिन सदीक साहब, पाकिस्तान नेवी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर, वाइस एडमिरल रहे और रिटायरमेंट के बाद सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे। बीइंग ए नेवल ऑफिसर, इन्हें भी दुनिया भर में ट्रेवलिंग करने का मौका मिला ट्रेनिंग के लिए। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया के और कई ममालिक में भी रहे, तो ये भी एक्सपीरियंस अपना बताएंगे वाइल अब्रॉड ईद उल अज़हा कैसी गुजरी। और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, स्ट्रेटिजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट भी, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी और थिंक टैंक्स के साथ रहें, ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में रहें और एज ए जर्नलिस्ट वाशिंगटन डीसी में काम किया है, लंदन में रहें। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। और एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब का एक और पस मंज़र है, वो इल्म, अदब, शायरी। हम इनसे इस मौके की मुनासबत से मुख्तलिफ़ अशार भी इनसे सुनेंगे और इनका एक्सपीरियंस भी जानने की कोशिश करेंगे। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, ईद उल अज़हा का मौका है और पास में हम बड़ी संजीदा गुफ्तगू किया करते थे ख़ित्ते की सूरत हाल, भारत के साथ ताल्लुकात, आलमी अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात। कुछ ये बताइए कि ईद उल अज़हा और सफारतकारी कैसा तजर्बा रहा? सबसे पहले तो मतीन साहब, आपको 2 मुबारकबादें देनी है। पहली मुबारकबाद ये जो ऐसा ज़बरदस्त आपने सेट लगाया है, पता नहीं ये केक नज़र आ रहा है कि नहीं। जी, आपकी नज़रों का कमाल है, आपका फूल उसमें है नज़र और है। हमारे लिए कुछ जो हैं वो ताम का भी बंदोबस्त आपने जी। किया है, तो आपकी टीम को सबसे पहले मुबारक इतना अच्छा बहुत सेट शुक्रिया। लगाने की। दूसरी मुबारक ये है कि ज़ाहिर है आज ईद है, जी। तो आपके साथ आपके तमाम जो लाखों देखने वाले हैं उनको ईद मुबारक हो। मैं जब सुबह नमाज़ पढ़ के निकला तो मुझे ख्याल आया कि यार हमने खुश होना छोड़ दिया है। जी। ईद भी आती है तो हम देखते हैं कि उसको एक लाइबिलिटी, एक ज़िम्मेदारी समझ के तो हम उसको ले रहे हैं कि जी अब बकरीद है, ईद उल अज़हा है तो कुर्बानी देनी है, बकरा कहाँ से आएगा वगैरह वगैरह। ईद उल फितर आती है तो हम देखते हैं कि जी एक तो रोज़े से निढाल हुए हुए हैं, उसके बाद पहला दिन आता है, वो पहला दिन आता है। अच्छा, फिर उसके बाद नमाज पढ़ के आपको समझ नहीं आती आपने करना क्या है, जी। आप कहाँ जाएं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमने अपनी खुशियों को ढूंढना है, खुशियों को दोबारा ढूंढना है, खुशियों को ढूंढना है। और वाकईतन देखिए, मेरे नज़दीक 3 दिन हैं जो कि मुसलमानों के लिए साल में जो कि सबसे ज़्यादा यानी कामयाब, बेहतरीन, आला। सबसे पहले मेरे नबी की विलादत है माशाल्लाह, कि जिसमें ईद मिलादुन नबी है। दूसरी आपकी ईद उल फितर है और तीसरे आपको ईद उल अज़हा है। अब ये कि हमें शायद आता नहीं है या हम भूल गए हैं खुशियाँ मनाना, तो उसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये है कि आज ईद का दिन है, कल भी ईद का एक तरह से दिन है, वो तरु टाइप चीज़ होती है जी। उसमें हमने देखिए, मैं अगर सोचता रहूं कि हाँ यार पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं हुए,
या अफगानिस्तान से पता नहीं सूरत हाल है, टीटीपी के साथ क्या हो रहा है, टीटीपी है, ये बड़े या मोहल्ले में कौन सी लड़ाइयाँ चल रही हैं, या मेरी जो है वो यानी रेज मिलनी थी तनख्वाह में वो नहीं मिली। ये सारे मसले अपनी जगह पे रहेंगे। आज ईद का दिन है, खुश होते हैं, और जिस तरह आपने ये सेट बनाया जी, और फिर मैं आपके जो पैनलिस्ट हैं, ये हशाम साहब जो हैं, ये तो मेरे उस्ताद हैं, और ये डॉक्टर साहब जो है, तो इनकी तो क्या ही बात है। तो आज हमने आपसे, इससे पहले कि आप इधर जाएं जी, आज आपने हमसे कोई सीरियस सवाल नहीं करना, आज कोई संजीदा सवाल नहीं, सफारतकारी, खारजा पॉलिसी, खुशी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, बस सिद्दीक साहब इन्होंने कहा कि खुशी तलाश करनी है। अगर हम हकीकतन देखें तो वाकई हालात व वाक़यात इस नौइयत के हो चुके हैं, सिक्योरिटी के हालात, माशी हालात, ये तमाम तर हालात, और जब से बाज़ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट नहीं है। और बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन नबी हो और फिर उस छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, खुशी कैसे लाई जा सकती है, सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मतीन हैदर साहब का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और मैं भी आपके नाजरीन को और तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं अपनी तरफ से दिली ईद मुबारक देना चाहता हूँ। और तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस साल हज की सादत हासिल की, उनको भी अल्लाह ताला का उनकी दुआएं कबूल करे, उनकी इबादत कबूल करे। चूँकि मैं सऊदी अरेबिया में एज एम्बेसडर रहा हूँ, तो जब भी हज और के ईद का मौका आता है, तो हज और ईद उल अज़हा एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए जी। और जो मेरी ज़िंदगी के जिसे कहना चाहिए कि हसीन लम्हात में और खुशगवार लम्हात में हज के एक्सपीरियंस है। और ईद उल अज़हा सऊदी अरबिया में इन्होंने साकिब साहब ने बात की विद रिस्पेक्ट टू के खुशियाँ जो हैं वो मेरा अपना ख्याल है कि थोड़े से हमारे अंदाज़ और बदल गए हैं। चूँकि मैं आप सबसे मेरा ख्याल उम्र रसीदा हूँ, तो वे बैक आजकल नहीं पता लगता, तो आजकल नहीं पता लगता। आजकल ये मेरे उस्ताद हैं, लेकिन उम्र में मेरे से 15-20 साल 24 साल छोटे हैं। 15-20 साल 24 साल छोटे। अंदाज़ तो 1960 की दहाई हो या 70 की दहाई हो, तो वो छोटे छोटे मोहल्ले, वो बकरे को ख़रीदने जाना, लेके आना, मेहंदियाँ लगाना, और फिर उसकी परेड करना। तो अभी जो है क्लिक किया, ऑनलाइन किया, तो आपने कुर्बानी कर दी, सीरिया में कर दी, उधर कर दी, इधर कर दी, तो वेयर इज़ द फन? ना आपकी कोई उसके साथ अटैचमेंट रही। तो चूँकि ज़माना बदल गया, तो हमें चूँकि हम हालात तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसी में रहते हुए जो एसेंस है इस ईद उल अज़हा का, मिलना जुलना अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और दोस्त अहबाब के साथ, सो दैट उससे खुशी, जो मेरा ख्याल एसेंस ऑफ लाइफ यही है कि जो आपने अच्छा टाइम उसके साथ जी बिल्कुल। और जो दूसरी बात, एक तो ऑन ए सीरियस नोट, हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो ऐसे त्यौहार हैं कि वो पूरी सोसाइटी के लिए हैं। ईद उल फित्र हो तो आपने फितराना देना है, ताकि तमाम लोग जो उसमें शरीक हो सकें, कुर्बानी करनी है, तो हिस्सा आपने पूरे माशरे में वो तबका जो कि ख़ास तौर का ख्याल रखा गया। तो ये जो स्पिरिट अगर ऐसी है हमारे अल्लाह ताला ने जो हमें हमारा दीन है, तो अगर हम इस स्पिरिट का कोई 10% भी फॉलो कर लें तो खुशी तो है। और फिर इसका जो रिवॉर्ड जो कि इस दुनिया के बाद है, वो जो अजर है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये खुशी के लम्हात जो हैं, इसको पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए जी। चाहे आपको टीवी स्टूडियो ही आना पड़े, तो क्या कहते हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब कि इस ईद उल अज़हा की जो खुशी है, या ईद उल फितर जब है, या जो भी हमारे खुशी के त्यौहार हैं जो हमारे मज़हब के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें खुशी के साथ इन त्यौहार को मनाना चाहिए। बड़ी इन्होंने खूबसूरत बात की, पास में कुछ मिसालें थी कि वो जो रवायात होती थी, बकरा ख़रीदा जाता था, फिर उसको उसकी परेड होती थी, फिर बड़े दिन रखा जाता था। अब सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई, कसाई आ गया,
आप अमेरिका में रहें, कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस बताएं कि वहाँ पे ईद कैसे मनाई जाती रही, जो जिस तरह का माहौल पाकिस्तान के अंदर होता है, क्या वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल मिलता था? गोश्त तकसीम करना, ये भी एक बड़ी एक्टिविटी है कि गोश्त तकसीम करना। बहुत सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इतने खुशी के मौके पे। मैं बिफ़ोर आई कम टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा जो अभी गुफ्तगू हुई है उसके हवाले से अपना पर्सपेक्टिव देना चाह रहा था। देखें, जो हमारा दीन है इस्लाम, वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो जो ये मौका है ईद उल अज़हा का, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं बहुत आसान अल्फाज में जी। जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है उसकी। एक तो ये कि आप कुर्बानी यानी कि यानी कि अपनी खुशी को अल्लाह की खुशी के लिए कुर्बान करना, जो हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी है उसको हम याद करते हैं और उस कुर्बानी की कबूलियत की हम खुशी मनाते हैं। तो एक तो कुर्बानी से आपको खुशी मिलती है, नंबर वन। दूसरी चीज़ सोशल एस्पेक्ट है, जो कि हमारे दीन का तुर्रे इम्तियाज़ है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप जब भी खुशी मनाएं, आप अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करें। तो जो शेयरिंग में खुशी है, वो जो पिछले 400 साल की वेस्टफेलियन स्टेट जो बनी है, जो कि कैपिटलिज्म और सेल्फिश परसूट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट पर मबनी है, उससे ये बालातर और बियॉन्ड है ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी, जिसमें आप कुर्बानी करके और अपने वसाइल को, अपनी खुशियों को, अपने अजीज़ व अक़रबा, अपने दोस्तों और वो लोग जो कि इसका एहतमाम नहीं करने के वसाइल रखते, उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर करके खुशी मना। तो हमारा जो खुशी का फ़लसफ़ा है उसको भी उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसका बात याद है, आपकी इजाज़त हो, बड़ी अच्छी हमारे दोस्तों ने बात की है। देखिए, जब हम कहते हैं कि आपको ईद मुबारक हो, तो क्या हम वाकई जानते हैं इसका क्या मतलब है? जब आप कहते हैं कि जी अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, अल्लाह हाफ़िज़, नहीं, ये हम रूटीन में कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी हालत में मतीन साहब से पूछें, सैयद साहब से पूछें, मुझसे पूछें जी कैसे हैं, मैं कहूँगा ठीक हूँ। तो क्या ये सच है? होता ये है कि जब एक मुआशरा जन्म लेता है, और ये तारीख अगर आप पीछे से ले लें, आपको असल में अपनी खुशियाँ मनाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। खुद उसकी मिसाल देता हूँ। बेगम ने एक दिन कहा कि ये क्या बोर ज़िंदगी है, ये ब्राज़ील और ये साउथ अफ्रीका और कनाडा, ये तो मज़ा ही नहीं है, आप बकरा भी हलाल नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, कि उसमें बकरा आता है और ये आता है। मैंने कहा भाई, आप जिस मुल्क में हैं, अब मसलन कई ममालिक हैं सर ऐसे जिनमें कि आप जो यानी दुम्बा या बकरा घर में नहीं ला सकते, आप उसको कत्ल करेंगे, खून नजर आएगा, पुलिस आ जाएगी कि पता नहीं कत्ल हो गया कोई। अच्छा, अब उसमें ये कि फिर पिकनिक मनाते हैं आप। मसलन मैं आपको यकीन से कहता हूँ मतीन साहब कि वही चाय का कप अगर आप थर्मास में डाल लें जी, और एक चटाई लें अपने पास, चटाई ले, समोसे छोटे कीमे वाले, अच्छा, वो आप गरम गरम डालें उसमें, वो जो एक नहीं होता पॉट सा, हॉट पॉट, अच्छा, साथ में कुछ छोटा मोटा जी सैंडविचेस जो आपने रखे हुए हैं, आप लेके जाइए किसी पुरफजा मकाम पे, और इस्लामाबाद में आप शक्करपड़ियाँ चले जाइए, आप दामन को चले जाइए, यकीन कीजिए वही बेगम जो आपके साथ गई हैं आपको एक तो खूबसूरत लगेंगी, आपके बच्चे आपको प्यारे लगेंगे कि यार ये तो बड़े अच्छे प्यारे, मौसम बदल गया, वही चाय का कप। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ब्रेक पे भी हमने जाना है कि जब हम कहते हैं ईद मुबारक, तो उसको मुबारक करना हमारा काम है। नाज़रीन, ईद मुबारक जब करते हैं तो जब ईद मुबारक करते हैं तो ईद मुबारक करना हमारा काम है। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर तीनों मेहमानों से पूछेंगे कि कुर्बानी का एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज जी वर्ल्ड का ये प्रोग्राम बिल्कुल गैर रस्मी है, खारजा पॉलिसी की कोई बात नहीं हो रही है, ईद उल अज़हा की बातें हो रही हैं। और एम्बेसडर नजम साकिब साहब ने जो बातें कहीं कि किसी पुरफ़ज़ा में काम पे जाइए, वहाँ पे
चटाई बिछाइए और अपने साथ चीज़ें लवाजमात आप ले जाएं, उसका जो मज़ा आएगा और जो फैमिली इंजॉय करेगी, यही जिसे वाली बात ज़रूर करनी है वो बिल्कुल ज़रूर। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आप इनके नुक्ते से इत्तफाक करते हैं, लेकिन ये इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है और बहुत डिमांडिंग होता है आपके ऊपर भी, शाम साहब के ऊपर भी, और ये भी डिप्लोमेट रहे हैं, वक्त फैमिलीज़ के लिए निकल आता है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं एक्चुअली दो पहलू से इसका जवाब दूंगा। एक तो पहले इसके भी दो पहलू हैं। जी, जो पहले मैं एडमिन साहब की बात से पहले मैं गुजारिश कर रहा था कि देखें, एक तो जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आई है ना वक्त गुजरने के साथ, उसका ताल्लुक वक्त से ही है जी, कि वक्त आपके पास कम हो गया है और वसाइल बढ़ गए हैं और मसरूफियात ज़्यादा हो गई। जी जी, वक्त कम हो गया है और वसाइल बढ़ गए हैं, तो इससे आपका अंदाज़े ज़िंदगी तब्दील हो गया है। जिस तरह अभी एडमिन साहब ने कहा कि देखें, अभी आप सुबह उठ के ईद पे आपने क्या किया, आप लोगों को 200-300 व्हाट्सएप मैसेजेस दे देते हैं। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि आप चंद दिन पहले जाके ईद कार्ड खरीदते थे। वाह, और ईद कार्ड हाथ से लिख के पोस्ट करते थे जी, तो आपको जब अपने कजन्स और दोस्तों से एक मोहब्बत के साथ लिखा हुआ एक पर्सनलाइज नोट मिलता था, उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। एक साहब ने टाइम निकाला, आपसे एक खूबसूरत ईद कार्ड खरीदा और आपको भेजा। अब इट्स फॉर्मेलिटी, आसानी भी आ गई है, लेकिन जो खुलूस का तासुर है, जिस तरह बच्चे जाएंगे आपके साथ, जानवर पसंद करेंगे, उसका 2-3 दिन उसका ख्याल रखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, और उसके बाद कुर्बानी होगी, सबके घरों में आप जाके खुद तकसीम करेंगे। ये चीज़ें बहुत सी जगह पे होती हैं अभी भी, लेकिन उसमें जहाँ सहूलतें आई हैं, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑपरेशनली आपके लिए वसाइल बढ़ गए हैं, आपका वक्त भी कम हो गया है, और मैं समझता हूँ किसी हद तक वो जो अपनाइयत है ना, वो जो खुलूस है, उसमें किसी हद तक कमी आई है। जी, एडमिरल शाम बिन सिद्दीक साहब, ये जो अपनाइयत है, पहले तो उन्होंने कहा कि ईद की जो मुबारकबाद की जो ख़ास रूह है उससे हम दूर हो गए। अब ये अपनाइयत वाला इन्होंने नुकरा, ये आज के लिए दूरियां बढ़ गई हैं। टेक्नोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया, टेक्नोलॉजी आ गई, व्हाट्सएप है, आप एक मैसेज ट्विटर पे कर देंगे, हेलो ईद ग्रीटिंग्स टू ऑल फ्रेंड्स, लेकिन अपनाइयत कैसे हम ला सकते हैं? देखिए जी, एक अपनाइयत तो ऐसे ही है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है, जब मैं तो उस दिन से फियर करता हूँ कि ये ना हो कि ईद की नमाज हम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो और कुर्बानी ऑनलाइन तो ईद का तो नुक्ता नज़र या मतबा नज़र ही है कि आप कॉन्ग्रीगेट करें और इकट्ठे हो। और मैं चूँकि नेवी में रहा, फिर उसके बाद एम्बेसडर, और उसके बाद और बहुत सारी जगहों पे, तो हमारा एक हल्का अहबाब रिश्तेदारों के अलावा भी बन जाता है। तो इनवेरिएबली हमारी तो एक फॉर्मलाइज ईद मिलन गेट टुगेदर भी हो जाती है, और फिर हम वैसे भी एक दूसरे के, चूँकि हमारा कल्चर ऐसा है, तो हम कुछ ट्रेडिशन को, तो फिज़िकल इंटरेक्शन वो बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि मैंने नेवी की बात की है, तो मैं अपनी आई टेक यू बैक इन 1978। तो 1978 जब मैंने अभी नेवी ज्वाइन की थी, तो मुझे मुंतखब करके तो ब्रिटानिया रॉयल नेवल कॉलेज डार्टमouth भेज दिया गया जी, एज ए यंग ऑफिसर, एज ए कैडेट, सो एज ए मिडशिपमैन, उस वक्त कहते थे मिडशिपमैन। मैं वहाँ चला गया अपने रॉयल नेवल कॉलेज डार्टमouth, एक जगह है साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड जी। अच्छा, उसमें एक मस्ट बी वेरी एक्साइटिंग है ना, उसकी 3 टर्म्स होती थी। एक टर्म जो है वो जहाज़ पे होती थी। अच्छा, तो सो वी वुड गो फ्रॉम यूके, तो हम इजिप्ट गए, फिर माल्टा और इस जगह। तो एक ईद जो है वो समुद्रों में आ गई। हम माल्टा की तरफ जा रहे थे, तो हमारे क्लास में क्या कहते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादातर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के थे, लेकिन लिबियन मुसलमान, ईरानी, पाकिस्तानी, ओमानी, बहरीनी और होस्ट ऑफ डाइवर्स। तो ईद आ गई, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जी हमारा एक चीज़ होती है डेली ऑर्डर जी, डेली ऑर्डर। तो उसमें जो है हर बार एक कोट लिखी जाती है अबाउट समथिंग। तो उस दिन जो गोरों के जहाज़ हो और उस पर कोट लिखी हुई है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर शिप्स टुडे। अच्छा, तो अब ये रात को जब ये इशू हुआ, तो जो मेरे एक दोस्त है पाकिस्तान नेवी में थे, फिर वो रिटायर हो गए, वो आके उन्होंने कहा कि ये देखो गोरों ने ये क्या कर दिया।
तो हमने फिर रातों रात वो डेली ऑर्डर सारा कैंसिल करवा के नया छपवाया। नेक्स्ट डे जो है उन्होंने कहा ईद की नमाज होगी जी। अब आप आलम इस्लाम की मुतहद देखें, मुसलमान कैडेट्स और मिलिट्रीमैन थे और कोई मुतफिक ना हो कि जी कौन इमामत कौन करेगा, एज यूजुअल जो हमारी तो फाइनली उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये पाकिस्तानी है तो ये जो है ये सबको अब मुझे जो है लीड करेंगे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जी ईद की नमाज की इमामत करने का तरीका क्या होता है, वो जायद 6 तकबीरों के और ये वो तो बहरहाल हमने वो क्या कहते हैं मैंने इमामत की, उसमें फिर लिबियंस भी थे और सारे हर किस्म की जो है ना वो हर फिरके के ईद की नमाज हो गई, ईद की नमाज जो है ना हमने और पाकिस्तान के कैडेट ने इमामत कराई इस्लामी और उसके बाद जो है क्या कहते हैं फिर हमने चूंकि कैडेट को सारा काम खुद ही करना होता है हाँ। तो हमने फिर उबले हुए चावल और दाल टाइप चीज़ थी जो हमने करी खुद बना के वो पेश तो की। आज जो आपने ये एहतमाम किया हुआ है तो मुझे वो दाल चावल जो है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह याद है जी। हमारे एक पाकिस्तानी कैडेट ने बाकायदा तौर पे जो और ये जो आप सर बात कर रहे हैं ना इसकी ये तकबीरों की, इतनी उम्र हो गई है, इतनी दफ़ा नमाज पढ़ी है, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है कि अगला आदमी जो है वो कब हाथ छोड़ रहा है और कब कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह सर ये है जो मुझे समझ में आई है कि हम चीज़ों को बड़ा कैजुअली लेते हैं। मसलन ये कितनी दफ़ा हम ईदें पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि 3 तकबीरों के बाद हाथ छोड़ने हैं और फिर आपने रुकू में जाना है। इसी तरह से जिस तरह से आपका प्रोग्राम ही शुरू हुआ कि ईद की जो बुनियादी चीज़ें हैं, मसलन इस यानी ईद कुर्बान को देख लें जी। आपने कुर्बानी देनी है, अगर आप इस काबिल हैं, इस्तिताअत अल्लाह ताला ने आपको दी है। उसके बाद ये है कि उसका गोश्त गरीबों में बांटना है, वो 3 हिस्से होने हैं। अच्छा इसके बाद क्या करना है? गोश्त तकसीम हो गया, यानी इसके बाद क्या करना है वो हमें नहीं पता। इसी वजह से जो आज हमारी महफिल सजी है उसमें हम ये सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि उसके बाद क्या करना है। अच्छा फिर ये है कि फजर की नमाज होती है, ईद का दिन है जी, कितने लोग मस्जिद में जाके पढ़ते हैं और कितने लोगों को पता है कि फजर की नमाज फर्ज है और ईद की नमाज वाजिब है। ईद तो फर्ज है ही नहीं, ईद की नमाज तो ये वाजिब है जी। आपकी जो बाकी 5 नमाजें हैं वो फर्ज है। इसका मतलब ये है कि हमारा कहीं पे कोई जो हमारी है ना कंपस जी, वो थोड़ी सी सीधी करने वाली, उस कंपस को सीधा करते हुए मेरा फिर से ये होगा कि हमने बाकायदा, देखिए आपने खुश भी होना है ना जी, इस इतने जिस तरह ये सैयद साहब कह रहे थे कि जी वक्त जो है वो कम हो गया, ऑल द मोर रीजन हमें ये देखना है कि इस लिमिटेड वक्त में हमने अपनी खुशियों को कैसे मनाना। और आप खुशियों को उस वक्त तक नहीं मना सकते जब तक आप कॉन्शियस लेवल पे इन खुशियों का पहले इदराक करेंगे और फिर प्रोग्राम बनाएंगे। और बगैर प्रोग्राम के हमारे यहाँ ये है अच्छा यार आज छुट्टी है, चलो यार फिर आज सौ जावांगे, अच्छा यानी हमारा कॉन्सेप्ट ही ये है कि हमें आज छुट्टी है तो आज सोना है हाँ। ओ बाबा उसके लिए तो प्रोग्राम बनाना है जी कि आज अगर आपका दिन फारिग है, आप छुट्टी है आपकी, तो आप उसमें प्रोग्राम बनाते हैं। और अगर उसमें आप सिर्फ ये कर लें कि ये 2 घंटे जो हैं जी जिसमें नमाज का वक्त नहीं है, जिसमें कोई मेहमान नहीं आया हुआ, आपकी सास साहिबा नहीं तशरीफ ला रही, उस एक थोड़े से अरसे में आपको चाहिए कि आप खुश हों। अगर फैमिली साथ है तो ऑल द मोर रीजन। एक छोटी सी बात याद आई, अमजद साहब बैठे हुए थे हम लोग ऐसे, तो उधर बात हुई तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि उनका एक दोस्त जो है वो हनीमून मनाने अकेला ही चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खर्चा बड़ा आता है जी। तो उसके बाद ये कि उसी दोस्त ने पता नहीं पेरिस में था कि डेनमार्क में कहाँ पे था वो, तो उसको किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि अच्छा भी तुम आए हुए हो तो क्या कोई यानी ट्रिप कौन सा है? उसने कहा लीजर ट्रिप है, अच्छा सैरो तफरी है। तो उसने कहा बेगम साथ आई है? कहते यार तुम्हें बताया है लीजर ट्रिप है तो अकेला ही आया हूं मैं। अगर आपकी फैमिली साथ है ऑल द मोर, यानी बेस्ट है कि आपकी फैमिली साथ है। और अगर नहीं है तो दोस्तों को इकट्ठा कर लें यार, कोई गपशप लगा लें, कोई गाना ही सुना दे, कोई लतीफा ही सुना दे, कहीं पे कोई होनी चाहिए ऐसी कोई एक्टिविटी। मतीन साहब जी, एक्टिविटी कोई ना कोई होनी चाहिए। अगर फैमिली नहीं तो हल्का अहबाब ऐसा होना चाहिए, पुराने दोस्त, क्लासमेट, कोर्समेट्स,
वो भी जब मिलते हैं, जिस तरह हशाम बिन सदीक साहब ने कहा, वो भी एक आपकी खुशी होती है। आपके करीबी फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार, अहबाब के अलावा आपके पुराने दोस्त अहबाब, मतलब महफिल जमनी चाहिए, लतीफ़े होने चाहिए, स्टोरियाँ शेयर होनी चाहिए, ताकि सही तरीके से हम खुशियाँ जो हैं वो उनको दोबारा कर सकें। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ईद उल अज़हा का मौका है और हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने भी मुख्तलिफ़ शोबों में वक्त गुजारा, दुनिया देखी, कोई यादगार ईद उल अज़हा स्पेशली, चूँकि ईद उल फ़ितर तो डिफरेंट है। ईद उल अज़हा में आपको फिर जिस तरह इन्होंने भी कहा कि टेंशन होती है, कुर्बानी करनी है, और बाहर रहते हुए कोई ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस कुर्बानी का कि वक्त आपको मिल पाया, आपकी जो सरकारी मसरूफियात थी वो कभी आड़े तो नहीं आई? जी देखिए, बाहर मुल्क से दूर और फैमिली से दूर जो ईद होती है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और हल्के अहबाब के साथ खुशियाँ शेयर करते हैं, जो कि वहाँ पे इतना नहीं होता। लेकिन उसमें भी एक यूनिक पहलू है। मैं कई ईदें मैंने लंदन में गुजारी, कई ईदें मैंने वाशिंगटन में गुजारी, तो मैंने देखा है कि आप जो भी कम्युनिटी होती है वो थोड़ी होती है, लेकिन उनमें इंटीग्रेशन होती है, वो मिलते हैं। एम्बेसी के जो डिप्लोमेट्स हैं, डिफेंस अताशी हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, थिंक टैंक के लोग हैं, वो मिलते हैं और ईद पे एहतमाम करते हैं। अलबत्ता लंदन की एक छोटी सी मैं मिसाल देता चलूँ, जो एक यूनिक पहलू मैंने देखा, चूँकि वो एक ग्लोबलाइज्ड सिटी है, तो वहाँ पे जो सॉलिडारिटी वाला पहलू है वो एक यूनिक इस तरह से होता है, जो शायद जिसकी मिसाल सिर्फ मक्का में देखने को मिलती है, कि जब नमाज हो रही है तो वो 100 मुल्कों के मुसलमान मिल के नमाज पढ़ रहे हैं, जिसमें रंगो नस्ल की और किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है। हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और रूह जो है, मेरा पैगाम भी इसी हवाले से ये है कि जो लोग हज करके आते हैं या उम्रा करके आते हैं, वहाँ का पैगाम जो है ना वो टॉलरेंस और सॉलिडारिटी है। ठीक है, कि आप कैसे डिसिप्लिन के भी पाबंद हैं, आप दुख दर्द परेशानी को हैंडल कैसे करते हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट को कैसे हैंडल करते हैं, और फिर तमाम तफरकों से, तमाम तंग नज़री से बालातर होके खुशियाँ कैसे बांटते हैं, साफ करके। ये चीज़ सबसे बड़ा पैगाम है जो मैं समझता हूँ इस ईद से मिलता है। एडमिरल हशाम बिन सदीक साहब, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि हमें अपने तमाम तर सियासी, मजहबी, लिसानी तमाम इख्तलाफात, तअस्सुबात एक तरफ रख के हमें ग्रीटिंग्स करनी है ईद की, और जैसे भी माशरे के महरूम तबकात हैं उनको भी साथ लेके चलना है। तो ये जब कुर्बानी करते हैं, जब आप बाहर होते हैं, सऊदी अरब तो ज़ाहिर बात है कि इस्लामी मुल्क है, गैर इस्लामी मुल्क में जब वो गैर मुल्की पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है, तो ये पैगाम भी देते हैं, उनको बताते हैं ये। बिल्कुल, आई थिंक जैसे बाकी दुनिया में मारूजी हालात चेंज हो गए, इसी तरह जो हमारे एक एक्सपेट्रिएट हैं जो कि सन 60 में इंग्लैंड में थे, उस वक्त जो 70s 60s में गए, इसी तरह जो गैर इस्लामी मुल्कों में रिहाइश पजीर हैं, जो उस वक्त ईद मनाते थे और जो आज ईद मनाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले तो शायद नमाज़ पढ़ने की जगह भी मुयस्सर नहीं होती थी, अभी माशाल्लाह इतने बड़े इस्लामिक सेंटर्स बन चुके हैं। क्योंकि मैं 1990-91 में यूएसए में कोर्स कर रहा था, तो हम एक मॉन्ट्रे एक जगह है वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया में जी, तो वहाँ उस वक्त कम्युनिटी छोटी थी, वो छोटी सी जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है, तो हमने कुर्बानी करनी थी। तो फिर हम ढूंढते क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन का ज़माना भी नहीं था, कुर्बानी करनी थी। तो फिर हमें पता चला कि कोई 50 मील दूर एक फ़लस्तीनी है जो कि ये कुर्बानी कर देगा, क्योंकि ज़िबा करने वाला तो कोई भी नहीं कोई भी शेर पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो फिर हम फ़लस्तीनी मिल गया, उसको जाके हमने, और उसने जो है वो हमें कुर्बानी करके दी, फिर हमने कुछ थोड़ी बहुत उसकी मदद भी की। तो ऐसे जो लम्हे हैं वो यादगार हो जाते हैं।
तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हम चूँकि नेवी में होते हैं तो फिर बाज़ दफ़ा ईद आपको उन लोगों के साथ मनानी पड़ती है कि जो लोग मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो बहरी हो या बर्री सरहदों की, या आर्मी तो में। कुछ ईदें जो हैं वो जवानों के साथ गुजरी जो कि अपने घरों से दूर हैं और डिप्लॉयड हैं ड्यूटी पे, तो उनके साथ तो इसी तरह एक दफ़ा मुझे जब मैं फ्लीट कमांडर था मुझे टर्की जाने का मौका मिला, क्योंकि एक जहाज़ जो है वो एक रशियन पोर्ट पे गया हुआ था, तो फिर मैंने वहाँ ट्रैवल करना है, तो रास्ते में ईद आ गई, तो फिर हमने फैमिली के साथ अपनाइयत है। तो अभी जो है क्या कहते हैं ईद की खुशियाँ चाहे वो पाकिस्तान में या दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं मुसलमानों के लिए, मौके पैदा हो गए हैं चाहे वो कोई भी मुल्क हो। जहाँ तक पैगाम का ताल्लुक है तो ये ईद है ये ईद कुर्बान। तो अगर हमें इस जज्बे का, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर 10% भी हो, चाहे वो मुल्क की खातिर कुर्बानी हो, चाहे अपने दोस्तों की खातिर या अपने रिश्तेदारों की खातिर, और जिसे कहते हैं ना कि जो खुशी है वो देने में है, लेने में। तो आज के हालात के मुताबिक तो अगर हम कुर्बानी का थोड़ा सा जज्बा कर लें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सकत पैदा कर लें, तो आई थिंक के पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है और मुस्तकबिल है। बिल्कुल आगे हम बढ़ते रहेंगे। आज इस वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है, इंटरफेथ की बात हो रही है कि बैनुल मज़ाहिब हमागी, ईद और इंटरफेथ हमागी। पहले इन्होंने भी कुछ तजर्बात अपने बताए, फ़लस्तीनी, कॉमनवेल्थ, मुख्तलिफ़ दुनिया के। अब इस ज़माने में आपके दोस्त अहबाब का हल्का भी बहुत वसी हो गया, कुछ मुसलमान हैं, कुछ गैर मुस्लिम्स हैं, कुछ चाइनीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और दुनिया के मुख्तलिफ़ लोग इंटरफेथ और ईद उल अज़हा का जो मैसेज है पैगाम का, इसको आप कैसे सब पता नहीं क्यों जब चाइनीज़ का आता है तो मुझे लगता है कि ये गैर मुस्लिम नहीं है, अजीब सी बात है जी। उसमें अगर आप देखें उसकी वजह ये है कि आपकी दोस्ती है उनके साथ जी। जहाँ पे प्यार मोहब्बत आता है वहाँ पे मज़हब वगैरह, और अगर आप तारीख़ में चले जाएं तो जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनता है तो उस वक्त काफ़ी सारे मुसलमानों ने अपने सिख दोस्तों के यहाँ पनाह ली, कुछ हिंदुओं ने उनको रखा। एक वक्त आता है, दोस्तियां थी, हाँ। एक वक्त आता है जब ये मज़हब वगैरह, दीन, ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं, और वो है जब आप एक इंसान को बहसियत एक इंसान के समझते हैं और देखते हैं। उसमें ये है कि जो पैगाम की बात है, आपके प्रोड्यूसर साहब ने हमें कहा कि पैगाम भी देना है, मेरे दोस्तों ने पैगाम दिया। मुझे ये है कि आज का दिन जो है जब ईद आए, मैंने फिर से बताऊंगा 3 अहम दिन हैं, ईद मिलादुन्नबी, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इन 3 दिनों में खुदा के लिए कोई इंटरनेशनल रिलेशंस, देखिए आपकी वजह से टीटीपी ने हमले नहीं बंद कर देने, आज के दिन आपके परेशान होने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह से आपका बजट खसारे में है, बजट खसारे में है जी, महंगाई हो गई है, पेट्रोल फलाना ये वो, इन चीजों को रखें एक तरफ। और आज का दिन ईद का दिन है, खुशी, ईद का तो मतलब ही खुशी, आज का दिन है, इसको खुशी मनाइए और उसके लिए प्रोग्राम बनाइए। वाह, जबरदस्त। आपने कभी जब ईद उल अज़हा की नमाज के बाद जब कुर्बानी कर लेते हैं, उसके बाद एक उसमें भी बड़ी खुशी होती है जब आप खुद सीखें बना रहे हैं और बारबेक्यू कर रहे हैं, और फिर वो आंखों में धुआं भी लग रहा है, साथ उसकी हवा भी लगा रहे हैं आप। एक जुमला मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं जी, अल्लाह ताला से भी अपना रिश्ता दोबारा इस्तवार करें, कुर्बानी को प्रैक्टिस करके, अपनों को वक्त भी दें और रूठों को मनाएं जी, वही अपनों को वक्त दें, उनकी नाराज़गी को दूर करें। देखें जी, रूठों को मनाएंगे सारा दिन गुजर जाएगा। आपके उस्ताद गिरामी मैं इनसे बात में इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, आज का दिन एक दिन है, इसमें रूठों को मनाने के लिए 3-4 महीने चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आज खुशी मनाएं और बाकायदा अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और वाकई उनको जो नाराज है उनको आप सरप्राइज दें, सीधे आप चले जाएं, अगले दिन चले जाओ ना, उनके पास टरू का दिन है, तीसरा चौथा दिन है। सर आप गोश्त डिप्लोमेसी करें ना उस दिन। ये जो गोश्त डिप्लोमेसी, मैंगो डिप्लोमेसी करते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, गोश्त डिप्लोमेसी करें जी बिल्कुल, हाँ वो रान और दस्ती। चले इस पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि खुश भी होना है
मजहबी रसूमात भी आपने अदा करनी है, अल्लाह के साथ राब्ता भी करना है, और मीट डिप्लोमेसी जो है जी, वाह क्या बात है नाज़रीन। मीट डिप्लोमेसी यानी खुद जब आप गोश्त लेके अपनों के पास जाएंगे और अपनों में कुछ जो नाराज़ हैं, जब वो आपको देखेंगे कि आप उनके दर पे आए हुए हैं, कुर्बानी का गोश्त लेके आए हुए हैं, तो वो जो फासले हैं वो मिट जाएंगे, वो जो नाराज़गियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा ये मौका है कि अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़िए और बंदे के साथ भी जो आपके रूठे हुए हैं, जो आपसे दूर हैं, क़ताए रहमी को ख़त्म करना है, सिले रहमी को बढ़ाना है, खुशियाँ बांटनी है। और बड़ी खूबसूरत बात की नजम साकिब साहब ने कि ये माशी तफक्करात, सिक्योरिटी के तफक्करात, ये तमाम चीज़ें एक तरफ रखनी है और इंजॉय करना है। और यही खूबसूरत बात हशाम बिन सदीक साहब ने की। एम्बेसडर नजम साकिब साहब, आपके खूबसूरत यादें, वाक़यात, एडमिरल हशाम बिन सदीक साहब, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी तमाम तर जो नुक्ते उनके मुख्तलिफ पहलू थे, तो उन पहलुओं को आप वजाहत करते हुए जो खूबसूरत अल्फाज और बातें और जो कोटेशंस आपने अपने देखने वालों को, सुनने वालों को दी, आप तीनों हज़रात का शुक्रिया। कल भी ईद है, ईद मनाइए और ईद की खुशियों में सबको याद रखिए, हमें भी याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।